नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया में आपके साथ हूं विशाल पांडे। देश में कोरोना से हुई मौतों पर हमेशा से बहस छिड़ी है। जब से कोरोना देश में आया है तभी से कई राजनीतिक दलों का या लोगों का ये कहना है कि सरकार असली आंकड़ों को छुपा रही है। कई इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स ने भी यह दावा किया था कि भारत में कोरोना से कई हद तक ज्यादा मौतें हुई हैं। जितना सरकारी आंकड़ों में अगर देखा जाए अभी तक तो 3,59,676 मौतें दर्ज हुई हैं देश में टोटल कोरोना से अभी तक। लेकिन कई राजनीतिक दलों का या विपक्ष की बात करें या फिर हम बात करें इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स की, तो उन्होंने यही दावा किया है कि भारत में इससे कहीं ज्यादा मौतें हुई हैं। ये तो असल आंकड़ा है ही नहीं। सरकार ये आंकड़ा गलत बता रही है। ये आंकड़ा असल आंकड़ा छिपाया जा रहा है। जी हाँ, इस पर बहस छिड़ चुकी है और लगातार बहस हो रही है। तो इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से। जी हाँ, आपको बता दें बिहार राज्य में संशोधन किया गया कोरोना से हुई मौतों पर। जी हाँ, जो आंकड़े पहले महज 5,000 के आसपास थे उन आंकड़ों को बढ़ाकर 9,000 के आसपास कर दिया गया। और ये हाई कोर्ट के आदेश के बाद से संशोधन हुआ बिहार में। ये जो मौतें हुई हैं इन आंकड़ों पर, और लगातार आप देख सकते हैं जैसे 3 से 4,000 जो बढ़त हुई है मौतों में, ये वाकई सोचने वाली बात है कि किस तरीके से जहां सरकार की ढिलाई एक तरफ साफ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि राज्य में जहां एक तरफ 5 से 6,000 मौतें दर्ज हुई थी कोरोना से, वो बढ़कर 9,000 के आसपास पहुंच जाती है और 9,000 का आंकड़ा पार कर लेती है। इससे राज्य सरकार की ढिलाई साफ नजर आ रही है। और यही नहीं, इसके साथ ही जो ठीक हो चुके मरीज हैं कोरोना से उनमें भी छेड़खानी हुई है। उन आंकड़ों को भी घटाया गया है। पूरी डिटेल में बात करेंगे, आंकड़ों के साथ बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर बिहार में ये जो आंकड़े फेरबदल हुए हैं, ये जो झोल हुआ है बिहार में कोरोना से हुई मौतों का, ये आखिर पूरा मामला क्या है, कितने लोग पहले थे और संशोधन के बाद कितने लोग हो गए, जानिए इस हमारे स्पेशल रिपोर्ट से। बुधवार को अचानक स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से मौत को लेकर नया आंकड़ा जारी किया। सरकार के मुताबिक बिहार में 5,424 नहीं बल्कि 9,375 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। ये 7 जून को आंकड़ा जारी किया गया। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने अतिरिक्त 3,951 लोगों की मौत का नया आंकड़ा जोड़ा है। हालांकि इन आंकड़ों में ये नहीं बताया गया कि अतिरिक्त मौतें कब हुई हैं। नए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में मरने वालों की संख्या 8,000 के करीब है। बिहार की राजधानी पटना में 2,301 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है, तो वहीं मुजफ्फरपुर जिले में 609 मरीजों ने दम तोड़ा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से बिहार में लगभग 3,000 से ज्यादा लोगों की बढ़ोतरी हुई है जो अपनी जान गंवा चुके हैं। आंकड़ों में 9,000 से पार हो चुके हैं ये आंकड़े। अब चलिए जान लेते हैं कि ये तो मौत के आंकड़े थे। अब कोरोना से ठीक हुए लोगों के भी आंकड़े में फेरबदल हुई है। वो क्या है, जानिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट से पूरा मामला। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद ठीक होने वालों की संख्या मंगलवार को 7,01,234 बताई थी, जिसे बुधवार को बदलकर 6,98,397 कर दिया गया है। यानी ठीक होने वालों की संख्या बढ़ने की जगह कम हो गई है। वहीं बिहार में कोरोना वायरस के मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत मंगलवार को जहां 98.70% बताया गया था, उसे बुधवार को संशोधित करके 97.65% कर दिया गया है। अब इस बात पर बहस छिड़ चुकी है, जहां विपक्ष भी तंज कसे जा रहा है कि कोरोना से बाकी के राज्यों में कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये तो बिहार है, बिहार में इतना करने के बाद भी, जबकि ये असल आंकड़े नहीं है। अभी भी ये अभी और बढ़ सकते हैं आंकड़े। जी हाँ, संशोधन के बाद भी ये असल आंकड़े नहीं है। कई लोग ऐसा दावा कर रहे हैं। वहीं अगर कई लोगों का ये भी कहना है कि बाकी के राज्यों में भी संशोधन किया जाए तो आंकड़े कई लाख पार हो जाएंगे। जी हाँ, ये आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं क्योंकि बिहार में बहुत लोगों की जान गई है। चलिए इसके बाद आपको बताते हैं कि आखिर सरकार के अधिकारियों ने क्या सफाई दी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हाई कोर्ट ने भी इस संबंध में आदेश दिया था। इसलिए 18 मई को ही बिहार सरकार ने कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों को लेकर जांच कराने का फैसला किया था, जिसके बाद 2 टीमें बनाई गई थी जिन्होंने अस्पताल में हुए मौतों की रिपोर्ट तैयार की। वहीं दूसरी टीम ने उन मृतकों की रिपोर्ट तैयार की जिनकी मौत दूसरी जगहों जैसे आइसोलेशन सेंटर, होम आइसोलेशन, कोविड केयर सेंटर और अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में हुई थी। तो आपने देखा कि किस तरीके से बिहार में मौतों के आंकड़ों में फेरबदल हुई है। बाकी के राज्यों में भी आने वाले दिनों में देखना पड़ सकता है कि संशोधन के बाद आंकड़े लगातार बढ़ सकते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि सही सटीक निष्पक्ष खबरें आप तक हमेशा सबसे पहले डीएनपी इंडिया के माध्यम से पहुंचती रहे। धन्यवाद।